बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अकल क्या है। अकल जो है वो आइडिया से फॉर्म का रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है, एक वर्ब है, एक फ़ेल है, एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, जिसके ज़रिए से आपके ज़हन में मौजूद एक आइडिया किसी सूरत या किसी फॉर्म या किसी शक्ल के साथ रब्त पैदा करता है, ताल्लुक़ पैदा करता है, उसे मीनिंग देता है, उसे उसकी हकीकत देता है। यानी आपने ये कहा कि एक पौधा होता है, ये एक आइडिया है, और पौधे पे पत्ते होते हैं, ये उसकी एक फॉर्म है। पौधे का तना होता है, जड़ होती है, ये उसकी फॉर्म है। अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ जो है वो एक इल्म बना देता है, वजूद का इल्म। तो वजूद के इल्म के लिए वजूद का आइडिया और वजूद की जो भी सूरत है उसका आपस में ताल्लुक़, फॉर्म या रिलेशनशिप को हम अकल कहते हैं। उस प्रोसेस को जिसके ज़रिए से आपने उस आइडिया यानी पौधे को भी पहचान लिया और उसकी फॉर्म यानी उसके पत्ते, टहनी और उसकी जड़ को भी पहचान लिया, और फिर आपने उस वजूद को एक नाम दे दिया कि ये वजूद जो है इसे पौधा कहते हैं। यानी अकल जो है वो सूरत के अंदर मौजूद चीज़ों को आपको समझने में मदद देती है, मदद फराहम करती है। तो अकल ख़ुद क्या है? अकल एक वर्ब है, अकल क्या है? एक फ़ेल है, अकल क्या है? एक प्रोसेस है, अकल क्या है? एक मैकेनिज़्म है, अकल क्या है? एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से आप किसी वजूद की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक वजूद को एक नाम देते हैं, एक वजूद के प्रोसेस को समझते हैं, एक वजूद की फॉर्म को समझते हैं, एक वजूद के आइडिया को समझते हैं। मगर अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इटसेल्फ आपके सामने मौजूद फॉर्म है, ये क्या है? ये एक मखलूक है। अगर मैं कहूँ आपके सामने ये मौजूद एक आइडिया क्या है जो पहले ही मौजूद था, इसको क्या कहते हैं? ये भी एक मखलूक है। आइडिया क्या है? आपके जहन की मखलूक। और जो शक्ल है यानी वो पौधे के पत्ते, टहनियाँ और जड़, ये क्या है? ये एक है ज़ाहिरी शक्ल के अंदर बॉडी की शक्ल में नज़र आने वाली मखलूक। तो दो मखलूक़ात पाई जाती हैं, एक क्रिएशन ऑफ माइंड यानी कि आइडिया, और दूसरी क्रिएशन ऑफ बॉडी यानी कि वो पत्ता, जड़ और टहनी। अब इसको पौधा कहना, इसके फ़वाइद देखना, इसके समरात देखना, इसके इस्तेमाल देखना, उसके ऊपर एक इल्म को पैदा करना, वजूद के इल्म को पैदा करना, ये काम है अकल का। अक्सर औक़ात लोग ये कहते हैं कि भाई अकल में अल्लाह क्यों नहीं आते, हमें अल्लाह क्यों नहीं समझ आते। उसकी वजह ये है कि अल्लाह एक ज़ात है। अल्लाह जो हैं वो वर्ब नहीं हैं जो वर्ब में समझ आएंगे, एक प्रोसेस में समझ आएंगे, क्योंकि अकल ख़ुद एक वर्ब और प्रोसेस है। वर्ब और प्रोसेस में सब्जेक्ट कभी आया नहीं करते। यानी अगर मैं ये कहूँ कि पानी मैं पी रहा हूँ, ये एक वर्ब है, फ़ेल है। पानी इटसेल्फ जो है वो तो एक सब्जेक्ट है ना। तो पानी के प्रोसेस को तो अकल के ज़रिए से समझा जाता है, लेकिन पानी ख़ुद क्या है, पानी असल में पैदा कैसे हो गया, पानी की सूरत क्या है, पानी का आइडिया क्या है, ये आइडिया मखलूक़ात हैं। आइडिया पानी का क्रिएशन ऑफ माइंड है, और जो आपके पास जो उसकी ज़ाहिरी सूरत है पानी की, वो फॉर्म है यानी आइडिया क्रिएशन ऑफ बॉडी है। तो बॉडी और माइंड, उन दोनों की क्रिएशंस जो हैं, इसका क्रिएटर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं। उस प्रोसेस जिसके ज़रिए से इनके रब्त को आप समझते हैं, उसमें इसीलिए कभी भी सब्जेक्ट या क्रिएटर नहीं आता है। अब जो क्रिएटर है फिर वो कैसे समझ आता है? क्रिएटर किसी प्रोसेस से समझ नहीं आता, बल्कि ताल्लुक़ से समझ आता है। ज़ात को ज़ात के ताल्लुक़ से समझा जाता है। जैसे हम अपने माँ बाप को अकल से नहीं समझते, बल्कि हम अपने माँ बाप को अपने ताल्लुक़ से जानते हैं, ताल्लुक़ से पहचानते हैं, ताल्लुक़ की वजह से उनसे मोहब्बत करते हैं, ताल्लुक़ की वजह से उनका अदब करते हैं। उसमें कई जगहों पर अकल जो है वो उससे आरी रहती है। अकल ये जवाब नहीं दे सकती कि एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए या उसको आराम देने के लिए अपनी नींद कैसे कुर्बान कर सकती है। बाप अपनी जवानी अपना बुढ़ापे तक ले जाता है और कैसे अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है। अकल की ये बात मनाफी है, मगर ताल्लुक़ में ये बात आम समझ आ जाती है, एक आम शख्स को समझ आ सकती है। तो यानी आज की गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए आइडिया क्या है, क्रिएशन ऑफ माइंड, और बॉडी क्या है यानी क्रिएशन ऑफ बॉडी। ये दोनों मखलूक़ात हैं। फॉर्म क्या है? क्रिएशन ऑफ बॉडी, और आइडिया क्रिएशन ऑफ माइंड। इनके रब्त को अकल कहते हैं, इनके ताल्लुक़ को अकल कहते हैं। और ये एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज़्म है, एक वर्ब है। वर्ब में सब्जेक्ट को बंद नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ताल्लुक़, यानी फ़ाइल का फ़ाइल के साथ ताल्लुक़, यानी इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक़ से समझ आता है। ताल्लुक़ क्या है? रिलेशनशिप को समझाने के लिए वही आती है, रेवलेशंस आते हैं, अल्लाह का कलाम आता है, जिसके ज़रिए से हम उस ताल्लुक़ को समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात किसी दर्जे में हमने इसको समझा होगा कि अकल ख़ुद एक वर्ब है, उसके अंदर सब्जेक्ट को बंद करना या सब्जेक्ट को समझाना मुमकिन नहीं है, मगर ताल्लुक़ जो है उसके ज़रिए से
انسان خدا کو سمجھ پاتا ہے، خدا اپنی بات انسان کو سمجھاتا ہے، اور اسی کو وحی کہتے ہیں۔ وحی ایڈریس کرتی ہے تعلق کو، اور عقل ایڈریس کرتی ہے موجودات جو وجود کی صورت میں، شکل کی صورت میں، فارم کی صورت میں ہیں، اور وہ آئیڈیاز جو مائنڈ کے اندر کریشن آف مائنڈ ہے۔ ان دونوں کے آپس کے تعلق کو ایک پروسیس کے ذریعے سے سمجھانے والی چیز عقل، اور جو ان دونوں آئیڈیاز اور فارمز کو پیدا کرنے والا خالق ہے، اس کا انسان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تعلق سے سمجھ آتا ہے، اور تعلق کو سمجھاتی ہے وحی یا ریویلیشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان باتوں سے آپ نے اس بات کو سمجھا ہو کہ ریویلیشن کیا ہے، اس کا تعلق انسان کا خدا سے اور خدا کا انسان سے کیسے وحی کے ذریعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے، اور عقل جو ہے اس کے محرکات کیا ہیں اور عقل کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح کسی اور بات کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔